नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर भोपाल से। कांग्रेस सरकार के फैसलों की जांच तेज हो चुकी है। मंत्री समूह ने अधिकारियों से दस्तावेज तलब किए गए। पिछले 6 महीने के फैसलों के दस्तावेज तलब किए गए हैं। अगले हफ्ते फिर मंत्री समूह की बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 20 मार्च से 6 महीने पहले की जो फैसले हैं उनकी जांच हो रही है। मंत्री समूह ने अधिकारियों से दस्तावेज तलब किए हैं और पिछले 6 महीने के जो फैसले हैं उन फैसलों की जांच अब तेज कर दी गई है। अगले हफ्ते फिर मंत्री समूह की बैठक होगी और इस बैठक में और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, दरअसल सरकार ने फैसला किया था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तय करेगा और जांच करेगा इस बात की कि 20 तारीख यानी कि जिस दिन मुख्यमंत्री तब के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था उससे 6 महीने पहले का उनके सरकार के जो फैसले थे और उनके सरकार की जो नियुक्तियां थी उन सभी की समीक्षा की जाएगी। 15 तारीख को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की पहली बैठक हुई थी। आज फिर से एक बार बैठक हुई है जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह तय किया है कि जो अधिकारी हैं वो सभी अगले हफ्ते दोबारा से जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी तो फिर उन सभी फैसलों की जो फाइलें हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तलब किया है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उपचुनाव से पहले एक दबाव भी कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश सरकार की ओर से है कांग्रेस के ऊपर। और अगले हफ्ते फिर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी जिसमें अधिकारी पूरे दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहेंगे। हाँ बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अगले हफ्ते फिर ये बैठक होगी और अधिकारियों को जब दस्तावेज लाने के लिए कहा गया है तो फिर उस बैठक में इन तमाम फैसलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। सीएम हाउस में समीक्षा बैठक हुई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया शामिल हुई। मुख्य सचिव आरपी मंडल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। समीक्षा बैठक थी और इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा समाज कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई है। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया मौजूद रही और उनकी मौजूदगी में ये समीक्षा संपन्न हुई है। आगे बढ़ते हैं। बात सागर की। नर्स पर मकान खाली करने का दबाव। मकान मालिक ने घर खाली कराने का दबाव बनाया है। बीना के सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं शशि परमार, जिन पर यह दबाव बनाया गया है। 2.5 साल से किराए से वो मकान लेकर ये यहां पर रह रही थी। नर्स ने थाने में इस बात की शिकायत की है। सीएम शिवराज से भी वे पूरे मामले को लेकर अपील कर चुकी है। कोरोना योद्धाओं के साथ मानवीय व्यवहार बरता जाए, अमानवीयता कतई न हो, इस बात को लेकर सीएम ने भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। अपील लोगों से की है, लेकिन उसके बाद भी ये मामला देखने को मिल रहा है। तो सागर का मामला है। सागर के बीना में सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं शशि परमार, जो किराए के मकान में रह रही थी, लेकिन अब मकान मालिक घर खाली करने का दबाव उन पर बना रहा है। आपको बता दें कि इस तरह का मामला पहले भी आ चुका है और इस तरह के मामलों को लेकर सरकार भी सख्त है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहले ही लोगों से अपील कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, सख्ती के बारे में बता चुके हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सागर का यह मामला है जहां पर किराए के मकान में रह रही नर्स पर मकान खाली करने का दबाव मकान मालिक के द्वारा बनाया जा रहा है। बीना के सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं शशि परमार, जिन पर यह दबाव बनाया गया, जिसके बाद इन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में की है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही
ये भी हम आपको बता दें कि पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर अपील कर चुके हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित, क्या इस पूरे मामले में शिकायत के बाद कोई कार्रवाई देखने को मिली फिलहाल? अभी पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है और पुलिस जांच कर रही। मामला बीना का है, जहां पर सरकारी अस्पताल में पदस्थ महिला नर्स शशि परमार को मकान मालिक ने दबाव बनाकर मकान खाली करने को कहा था, जिसकी शिकायत महिला नर्स शशि परमार ने पुलिस की थी और अब स्टाफ ने भी मामला संज्ञान में लिया है, जिसके बाद अब जांच की जा रही है। ये नर्स हैं, सिर्फ यही वजह है मकान खाली कराने की या कोई और मामला भी सामने आया है? बीना में एक व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसकी मौत भोपाल में हो गई थी, उसके बाद से महिला नर्स के ऊपर मकान खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रचित इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात बुरहानपुर की। कोरोना के 42 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब 195 हो चुकी है। अब तक 11 मरीजों की जान जा चुकी है। कंटेनमेंट एरिया में सख्ती करने के आदेश अब दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बुरहानपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर कोरोना के 42 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 195 हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें, बुरहानपुर से ये एक और बड़ा आंकड़ा मिला है। 42 नए मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या अब इन 42 मरीजों को मिलाकर 195 हो चुकी है। अब तक 11 लोगों की जान चली गई है। बाकी सभी का इलाज इस वक्त चल रहा है। जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर अब सख्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लगातार सख्ती यहां पर अब देखने को मिलने भी लगी है। बुरहानपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। बड़ा आंकड़ा, एक साथ 42 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद अब यह आंकड़ा बढ़कर 195 हो चुका है। लगातार एक के बाद एक इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है और इन एरियो में जहां जहां ये संख्या में इजाफा हुआ है, वहां वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जा रखे हैं। उन कंटेनमेंट जोन में सख्ती के भी आदेश जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की। इंदौर में कोरोना को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अरविंदो अस्पताल से कोरोना के 55 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। मरीजों ने सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया है। इंदौर पर सीएम शिवराज ने विशेष ध्यान दिया है। इस बात का जिक्र भी मरीजों ने किया है। तो दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीरें, बेहद सुखद ये खबर। 55 मरीज एक साथ अरविंदो अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। स्वस्थ हुए। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद जब इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आने लगी, उसके बाद अब इन्हें डिस्चार्ज किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों में बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी लोग शामिल कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, जो कोरोना की जंग जीतकर अब अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। तो धन्यवाद विशेष तौर पर इन मरीजों के द्वारा सीएम का दिया गया कि उन्होंने इंदौर पर अपनी विशेष नजर रखी, ध्यान दिया और यही वजह रही कि अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो अच्छी तस्वीर, अच्छी खबर इंदौर से एक बार फिर निकलकर सामने आ रही है और लगातार अब पूरा देश और देश का हर शख्स ऐसी ही खबरों की, ऐसी ही तस्वीरों की प्रतीक्षा कर रहा है कि पूरे देश के कोने कोने से जहां जहां मरीज हैं, वहां से अब इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगे कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और एरिया पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो चुका है। इस तरह की खबरों का इंतजार अब आम दर्शक को भी है, लेकिन उनमें ये एक तस्वीर बेहद सुखद और अच्छी निकलकर सामने आ रही है।
आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। पूर्व सीएम अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने ट्वीट किया है। बीमार पिता के लिए कविता के जरिए उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। पापा उठो ना पापा, आंखें खोलो, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, उठ जाओ ना पापा। बीते 9 दिनों से अस्पताल में अजीत जोगी भर्ती हैं और एक भावुक कविता, एक भावुक पंक्ति उनके बेटे अमित जोगी की तरफ से ट्विटर पर लिखी गई। एक भावुक का कविता उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है और इस वक्त हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की सेहत कैसी है और उसके साथ की ये जो कविता उनके पुत्र अजीत जोगी के द्वारा, माफ कीजिएगा, अमित जोगी के द्वारा लिखी गई है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जिस तरह से कविता को पोस्ट किया है अमित जोगी, जो अजीत जोगी के पुत्र हैं, उन्होंने काफी मार्मिक कविता को पोस्ट किया है ट्विटर पे और उन्होंने लिखा है कि 9 दिन हो गए हैं, पापा उठिए, आंखें खोलिए, बात करने के लिए बात वो कह रहे हैं। तो ये जिस तरह से, क्योंकि वो लगातार वेंटिलेटर पर हैं और 9 मई को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस दिन से ही वेंटिलेटर पर हैं और कोमा में हैं और उनके दिमाग पर किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं हो रही है। हालांकि रेडियोथेरेपी उनको सुनाए, कई पुराने गाने सुनाए गए, तकरीबन 1000 गाने सुनाए गए, लेकिन बावजूद किसी प्रकार कोई हलचल उनके दिमाग में होती नजर नहीं आ रही है। लगातार बेंगलोर के और सिंगापुर के डॉक्टर्स जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो भी संपर्क में हैं और उनको अलग अलग थेरेपी दी जा रही है। स्कैन कल आज जिस तरह से स्कैन किया गया है डेप्लर का, तो उसमें ये निकल के आया कि उनके जो मस्तिष्क है, उनका दिमाग है, उसमें रक्त का प्रवाह हुआ है, खून का प्रवाह हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है अजीत जोगी के लिए कि उनका रक्त प्रवाह हुआ है दिमाग के अंदर, तो खून का, तो ये एक अच्छा संकेत डॉक्टर माने। हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो दवाइयां उनको दी जा रही थी और जो भी अंग है उनके शरीर के, उनको भी ध्यान में रखना है। उनको ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर्स रखे हुए हैं, उनको देख रेख कर रहे हैं। तो अभी हालत गंभीर है, लेकिन जिस तरह से जो आज स्कैन कल किया गया था, वो उसके स्कैन में जो मस्तिष्क, जो दिमाग है, उसमें खून का प्रवाह होता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी जो जोगी है वो काफी गंभीर है। लेकिन उसके बाद अमित जोगी ने जो ट्वीट किया है, भावुक ट्वीट किया है, पुत्र एक पिता से एक कविता के माध्यम से वो एक दुआ कर रहे हैं, एक तरीके से अपने पापा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफी मार्मिक, और जो कविता उन्होंने पोस्ट की है वो काफी मार्मिक और काफी एक संदेश देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से। एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपा है। छात्रों के जनरल प्रमोशन की मांग एनएसयूआई के द्वारा की जा रही है। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को एनएसयूआई ज्ञापन सौंपने का काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। छात्रों ने जनरल प्रमोशन के साथ कोरोना बोनस अंक की भी मांग अब की है। एनएसयूआई ने प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से चर्चा की है और अब ये मांग की जा रही है कि छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्वालियर में आग से कोहराम मचा हुआ है। पेंट दुकान और मकान में भीषण आग लग गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। इंद्रगंज चौराहे की घटना बताई जा रही है। ग्वालियर हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि ग्वालियर से दुखद समाचार मिला है। 7 लोगों की मौत पर बेहद दुखद खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ग्वालियर अग्निकांड पर दुख जताया। कमलनाथ ने ट्वीट कर हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। जगदलपुर के नगरनार में निर्माणाधीन स्टील प्लांट में फिर आग लग गई। वेल्डिंग से निकली चिंगारी की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। लॉकडाउन 4.0 को लेकर सीएम शिवराज ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम आज रात लॉकडाउन 4.0 के फॉर्मेट को जनता के सामने रखेंगे। उपचुनाव की तैयारियों पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, बीजेपी को इसकी तैयारी नहीं करनी है, हमारे काम पर जनता तैयारी करती है। नरोत्तम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा।
भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सांवेर क्षेत्र के कई कांग्रेस नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मंत्री तुलसीराम सिलावट के सामने सभी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सांवेर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कहा, कांग्रेस साइलेंट तरीके से चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे की पुण्यतिथि पर उन्होंने पौधा रोपा। सीएम ने अनिल माधव दवे को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भोपाल में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्री समूह की बैठक ली। बैठक में राजस्व कर और गैर राजस्व कर को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह भी मौजूद रही। ग्वालियर में लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने जश्न मनाया। जिलाध्यक्ष की स्वागत सभा आयोजित की गई। पूर्व मंत्री मरती देवी भी इसमें शामिल हुए। ग्वालियर में बीजेपी के जश्न पर सांसद विवेक शेजवलकर ने कहा, भले ही चुनाव आने वाले हो लेकिन केंद्र की गाइडलाइन का पालन जरूरी है। कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी। डॉपलर स्कैन में दिमाग में खून का प्रवाह दिखाई दिया है। डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर निशाना। प्रवासी मजदूरों को लेकर वित्त मंत्री पर सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला। रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर चंद्रिका साहू का निधन हो गया। अर्जुन सिंह और अजीत जोगी के करीबी थी चंद्रिका साहू। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रिका साहू के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन को दुखद बताया। संत दत्ता जी को अंतिम विदाई दी गई। नम आंखों से लोगों ने दत्ता जी के अंतिम दर्शन कर उनको विदा किया। अंतिम यात्रा में शामिल लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। राजधानी भोपाल में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर 20 नए मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। लगातार मिल रहे कोरोना मरीजों के बीच भोपाल से एक अच्छी खबर है। 28 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। भोपाल में 25 और कोरोना के रायसेन के 3 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। झाबुआ जिले में कोरोना से पहली मौत हो गई है। इंदौर में चल रहा था इलाज। सरकारी टीकाकरण वाहन का ड्राइवर संक्रमित पाया गया था, जिसकी मौत हुई है। रायसेन में 2 महिलाओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। क्वारंटीन सेंटर में भर्ती दोनों महिलाएं बताई जा रही हैं। दोनों को कोविड केयर सेंटर में रेफर किया गया। उज्जैन में कोरोना के 12 नए केस सामने आए हैं। वहीं जिले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 48 हो चुका है। वहीं संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 341 हो गई। सागर में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 15 हो चुकी है। वहीं 5 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। सागर में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 21 है। मुरैना में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल 32 कोरोना के केस मिले हैं। वहीं 22 मरीज रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल 9 एक्टिव केस हैं, जो सभी गुजरात से आए हुए हैं। भोपाल से रीवा जा रही श्रमिक स्पेशल बस में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला को दमोह बाईपास के पास प्रशासन ने उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मंदसौर के क्वारंटीन सेंटर में पिछले 1 सप्ताह से रह रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में 6 और नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 5 जांजगीर और सूरजपुर में 1 नया मरीज सामने आया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33 हो गई। गरियाबंद जिले में कोरोना का पहला केस सामने आया है। रायपुर एम्स ने इसकी पुष्टि की है। मरीज के पॉजिटिव होने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। गरियाबंद जिले में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। प्रभावित एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इलाके को सैनिटाइज किया गया। कवर्धा जिले में कोरोना के 2 और पॉजिटिव केस मिले हैं। रायपुर एम्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पॉजिटिव पाए गए मरीज मजदूर हैं जो महाराष्ट्र से लौटे हैं।
लॉकडाउन 4.0 में रायपुर में दी गई छूट। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दिन के हिसाब से खुलेंगी अलग अलग दुकानें। रायपुर में लॉकडाउन 4.0 में राहत मिलने के बाद बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शनिवार और रविवार के टोटल लॉकडाउन के बाद लोग सामने आकर सामान लेने के लिए निकल रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 में राहत मिलने के बाद रायपुर में दिन के हिसाब से दुकानें खुलने लगी हैं, लेकिन इस सब के बीच पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग है। भोपाल से बिलासपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। ट्रेन के बिलासपुर स्टेशन पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जच्चा बच्चा दोनों को एम्बुलेंस में सिम्स अस्पताल भेजा गया। सीधी में बिना मास्क लगाए निकलने वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती कर रखी है। ऐसे लोगों से पुलिस 100 उठक बैठक लगवा रखी है। और इसी बीच बड़ी खबर मंदसौर से, जिला आबकारी दफ्तर आबकारी कमिश्नर पहुंचे हैं। आबकारी कमिश्नर राजेश हेनरी अचानक दफ्तर पहुंचे हैं। विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर रखे हैं। अधिकारी ब्रजेंद्र कोरी पर शराब ठेकों में भागीदारी का आरोप है। ब्रजेंद्र कोरी पर करोड़ों की राजस्व की गड़बड़ी का आरोप है, जिसके बाद अचानक कमिश्नर दफ्तर पहुंच गए हैं और अब वे वहां पर पूछताछ में जुटे हुए हैं। सागर में आम लोगों के थूकने पर जुर्माना लगाने वाले अधिकारी की करतूत सामने आई है। खुद पान थूकते स्टेशन पर नजर आए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छतरपुर जिले में कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश कर इन्हें सम्मानित किया गया है। राजनगर के युवाओं ने डॉक्टरों का उत्साह बढ़ाया। खरगोन में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 26 सुपरवाइजरों को चयनित किया गया है। इन लोगों को जिला प्रशासन ने प्रशिक्षित किया। नरसिंहपुर में अब मजदूरों को यूपी ले जा रही बस बेकाबू होकर खेत में जा घुसी। घटना में 15 मजदूर जख्मी हुए हैं। लगातार सड़क हादसों से प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। सतना में श्रमिकों को बस में जानवरों की तरह ठूस कर गांव भेजा गया है। कुछ श्रमिक बस की छत पर तो कुछ दरवाजे पर लटके नजर आए। दमोह के खिनौता में 3 बदमाशों ने एटीएम में ब्लास्ट कर रुपयों को लूट लिया। इस दौरान कुछ लोगों ने हिम्मत कर बदमाशों को रोकने की कोशिश की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उज्जैन में सीएसपी के अलावा आला अधिकारियों ने सड़क पर डांस किया। एक गाने पर डांस कर अधिकारियों ने लोगों का हौसला बढ़ाया। शिवपुरी के काली पहाड़ी के पास एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की तबीयत बिगड़ने के बाद ट्रक चालक ने मजदूर को और उसके परिवार को रास्ते में उतारा और वहां से रवाना हो गया। सागर में अनाज की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। प्रशासन ने 5 ट्रक और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। एवा के खन्ना चौराहा मार्केट में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। सामाजिक संगठन ने मदद के नाम पर लोगों को बुलाकर भीड़ जमा कर ली थी। और एक बड़ी खबर इस वक्त शिवपुरी से, मोहम्मद कयूम की कब होगी घर वापसी। दोस्ती की मिसाल पेश करने वाला कयूम परेशान को रहा है। सुबह से इधर से उधर घूम रहा है। आपको ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। तो कयूम ने न्यूज 18 के जरिए अपील की है। अब तक का अमृत के शव को भी प्रशासन ने उसके गांव नहीं भेजा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुका है। अशोक, क्या ताजा जानकारी फिलहाल पूरे मामले को लेकर? दीपेश, मैं आपको बता दूं कि ये जो मित्रता की मिसाल पेश करते हुए मोहम्मद कयूम जो है वो अपने मित्र को जिला चिकित्सालय शिवपुरी में इन्होंने भर्ती कराया था। प्रारंभ में ये माना जा रहा था कि ये कोरोना संक्रमित है, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट कल शाम आई तो ये रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आई, जिससे ये तय हुआ कि ये संक्रमित नहीं थे। इसके बाद से दीपेश, मैं आपको बता दूं कि इसके बाद से इनकी बॉडी को उत्तर प्रदेश के ये बस्ती के रहने वाले हैं, गरीब मजदूर परिवार से हैं, तो इनको अभी तक उन्हें वहां नहीं भेजा जा सका है। तो दीपेश, मैं बता दूं कि लगातार हम जिला प्रशासन से और स्वास्थ्य महकमे से बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी को अब तक भी वहां उसके गंतव्य के लिए रवाना नहीं किया जा सका। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि नमस्कार।